2.5 क्वेश्चन 14 विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें डायरेक्ट इसका क्यूब निकाल के प्लस माइनस नहीं करना है। इसमें कह रहा है कि भाई इसको वैल्यू फाइंड करो इस क्वेश्चन की, मगर डायरेक्ट नहीं फाइंड करनी। तो हम लोग इसमें इस आइडेंटिटी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यही आइडेंटिटी क्यों लगाएंगे, ठीक है, हमें कैसे पता चले कि हम इसी आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो यहां पर दिया हुआ है 12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब, ठीक है। तो ये देखो कि यहां पर भी क्यूब है, यहां पर भी क्यूब है, यहां पर भी क्यूब है ना। बस यहां पर वेरिएबल नहीं है, तो यहां पर वेरिएबल मान लो, यहां पर x है, यहां पर y है, यहां पर z है। तो इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो इसमें हमें ये लग रहा है कि यही लगेगी, तो इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जहां पर x बोलेगा वहां पर हम लोग लगा देंगे -12, मतलब लिख देंगे -12। जहां पर y कहेगा वहां पर भाई 7 लिखेंगे, और जहां पर कहेगा z तो वहां पर लिख देंगे 5। देखो -12, 7 और ये 5 है ना, बस यही करेंगे। तो चलो इसमें हम लोग करते हैं, पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या x क्यूब, x की जगह पे लिखो -12 का हो जाएगा क्यूब, ठीक है। इस आइडेंटिटी, पूरी आइडेंटिटी में हम लोगों को करना है, पूरी में यहां से लेकर यहां तक। प्लस y की जगह पे लिखो 7 का क्यूब, और यहाँ पे प्लस z की जगह पे लिखो 5 क्यूब, ठीक है। इतना हमने तो कर लिख दिया। माइनस 3xyz है यहाँ पर, तो 3xyz को देखो कैसे लिखोगे, -3 लिखा हमने, और यहाँ पर x की जगह पे लिखा -12, और यहाँ पे लिखा y की जगह में 7, और यहाँ पे लिखा 5, ठीक। xyz हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पर है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, तो -12 प्लस 7 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर साथ में प्लस है, y में हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके नीचे आ जाओ क्योंकि जगह वहां बची नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस, ठीक है। यहाँ पर z का लिखा हमने 5 का स्क्वायर, माइनस एक्स वाई, देखो x हमारे पास है क्या, -12, तो यहाँ पर लिख दिया -12, y हमारे पास है 7, तो यहाँ पर 7 कर दिया, और यहाँ पर है हमारे पास y हमारे पास है फिर से 7 किया, और z हमारे पास 5, तो 5 कर दिया, फिर से माइनस है, zx है तो 5 लिखा z की जगह पे, और x की जगह पे हमने कर दिया -12, ठीक है। इतना तो हमने लिख लिया। अब ये हमारा पूरा हो गया, ठीक है। इसे होल ब्रैकेट में कर देते यहां से लेकर यहां तक। अब इसको ध्यान से देखो, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा -12 क्यूब, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा +7 क्यूब प्लस ये 5 का क्यूब। आप देखो ये पूरा उठाओ और इसके इस साइड ले जाओ, ठीक है। इसको अच्छा रहने दो, इसको अभी यहीं पे रखो, इसको बाद में ले जाते हैं। यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर -12, और 7 5 से 35 कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 7 5 से क्या होगा, 35 हो जाएगा, इक्वल्स टू करो और इसको अब सॉल्व करो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 12, ठीक है, -12 है, इन दोनों को प्लस करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 12 प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। देखो ये है माइनस का 12, हम यहाँ पर बताते हैं, ये -12 है। अब देखो इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये भी प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 0 बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर लिख दो 0। अब जब 0 यहाँ पर बचेगा तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 0 के साथ मल्टीप्लाई में है। देखो हम लिख देते हैं, मगर लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई की में है। तो जब 0 का मल्टीप्लाई किसी में होता है तो वो 0 ही आता है। तो चलो इसको हम लोग लिख देते हैं, लिखा -12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है। अब इसको इसके नीचे लिखेंगे हम लोग, 12 ब्रैकेट में 7 ब्रैकेट में -7, और यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर -5, और यहाँ पर होगा -12। अब ये देखो ये पूरा ब्रैकेट में है, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में, और 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो 0 ही आता है। ओके, तो यहाँ पर अब क्या बचा हमारे पास, -12, यहाँ पर लिखा होल क्यूब, ठीक है, यहाँ पर होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब, और यहाँ पर प्लस 5 क्यूब। अब यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है, ये तो यहाँ पर लिख दिया हमने -3, और यहाँ पर हुआ -12 ब्रैकेट में, और माइनस हुआ 35, और यहाँ पर हमारा पूरा हो गया 0, क्योंकि 0 का हमने मल्टीप्लाई पूरे में किया तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हो गया -12 ब्रैकेट में क्यूब प्लस 7 का क्यूब हो गया, और प्लस 5 का क्यूब हो गया। अब देखो ये पूरा हमारा किस में, माइनस में, इधर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 ब्रैकेट में क्या -12, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 35। अब इन सबका कर दो मल्टीप्लाई, इनका कर दो मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1260,
1260 आ जाएगा क्या, ये -12 क्यूब प्लस क्या 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। हमें क्वेश्चन में यही कहा था ना, -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसका मल्टीप्लाई करके देखना, यही होगा। बहुत इजी है, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया, तभी इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, अब ये इसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब इसमें भी सेम यही आइडेंटिटी लगेगी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज की थी, ठीक है। तो देखो वैसे ही इसको भी सेम करेंगे, तो जहां पर x कहेगा वहां पर हम लोग पुट करेंगे 28, और जहां पर y कहेगा वहां पर पुट कर देंगे हम लोग क्या, माइनस का 15, ठीक है, -15, और जहां पर z कहेगा वहां पर पुट करेंगे -30, ठीक है। चलो अब इसको जल्दी जल्दी से पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या x क्यूब, तो x की जगह पे लिखो 28, यहाँ पर हो जाएगा क्यूब, ठीक है, प्लस लगा, प्लस लगा, y की जगह पे हमें क्या -15 करना है, तो -15 क्यूब कर दो, और यहाँ पर प्लस में z में क्या है -13, तो 13 क्यूब कर दो, -3xyz, तो x की जगह पे 28 हमारा आएगा, y की जगह पे -15 हो जाएगा, और z की जगह पे -13 हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या, x प्लस वाई प्लस z है फिर से, तो हमारे पास 28 है, 28 किया प्लस, ठीक है, और ब्रैकेट में कर दो -15, यहाँ पर फिर से प्लस, और यहाँ पर कर दो -13, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब जो इसके आगे है ना, इसके आगे हम लोग नीचे करते हैं क्योंकि जगह ही नहीं बची भाई, पेपर छोटा है और ये जो है बहुत बड़ा है भैया। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हुआ 28 का हुआ स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये ना इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये पूरा मल्टीप्लाई में, इतना ध्यान रखना, प्लस वाई हमारे है -15 है, -15 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस जेड हमारे पास है -13, यहाँ पर 13 का होल स्क्वायर, माइनस एक्स वाई, तो x हमारे पास है 28, y है हमारे पास -15, माइनस y हमारे पास -15, और z है हमारे पास 13, वो भी -13, और फिर से z हमारे पास है, फिर से जगह कंप्लीट के यहाँ पर आते हैं, z हमारे पास -13 है, और है x 28, बस इतना। और ये पूरा एक ब्रैकेट में, देखो इसके साथ ये एक ब्रैकेट में था, इसके बाद ये आ गया, ये आगे देखो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जैसा था वैसे हम लोग इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर है 28, और यहाँ पर है क्यूब, प्लस, और यहाँ पर -15, ये भी हो जाएगा क्यूब, प्लस -13, ये भी हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पर माइनस में 3, ब्रैकेट में 28, ब्रैकेट क्लोज, -15, और यहाँ पर है -13। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, यहाँ पर क्या 28, ये क्या माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन रहेगा माइनस का, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 28, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, और ये भी ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस हो जाएगा -13। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस करो, 5 3 8, 2 + 2 सॉरी 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर -28, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये 0 आ गया, यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे, अब इस पूरे में करोगे तो भी 0 ही आएगा, इस पूरे में 0 का मल्टीप्लाई कर दोगे 0 ही आएगा, क्योंकि ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया तो 0 आ गया, ठीक है इतना। अब देखो इसके आगे हमारे पास है यहाँ पर ब्रैकेट में 28 क्यूब करो, प्लस ब्रैकेट में -15 क्यूब है, प्लस, और यहाँ पर हमारे पास -13 क्यूब। अब ये देखो हमारा माइनस का यहाँ चला जाएगा उठकर, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 28 है, और यहाँ पर है हमारा -15, और यहाँ पर है -13। अब इन तीनों को कर दो, इन सबको कर दो मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16380, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 15 गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। देखो रेक्टेंगल की हमारे पास एरिया गिवन है दोनों क्वेश्चन में, ठीक है, ये पहला है ये दूसरा है, मगर इसमें पूछा क्या है, लेंथ और ब्रेथ पूछी है किसकी, रेक्टेंगल की, मगर पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ एग्जैक्ट नहीं होगी, वहां पॉसिबल होगी, लेंथ के आसपास होगी। तो देखो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ये समझो, उसके बाद हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब एरिया, फॉर्मूला बोलो कि रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ, और हमको भैया यही फाइंड करना है, लेंथ भी फाइंड करना है और हमें ब्रेथ भी फाइंड करना है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है, पहला ही शुरू करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, इसको लिख लो पहले। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 25a² - 35a और +12, ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसको सबसे पहले फैक्टराइज करो भाई, कैसे करेंगे ये देखो,
अब हम लोग क्या करेंगे, जो पहले है जो आखिरी में, इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो 12 इंटू 25 करो, 12 इंटू 25, तो देखो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा ना, ठीक है। तो 300 आ गया हमारे पास। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसका पहले हम प्रोडक्ट करें तो उसमें 300 आ जाए, और अगर हम उसका सम करें यानी प्लस करें तो वो भी हमारा प्लस करने में आ जाए 35, ये बीच वाले के जैसे। ओके, तो वो दो नंबर क्या होंगे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 300 को फैक्टर निकालते हैं 300। तो जब 300 को करोगे तो यहाँ पर 2 से जाएगा 150, ठीक है। फिर से 2 से जा सकता है, 2 से करो, 2 7 जब 14 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब देखो 3 से जा सकता है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 5 से जा सकता है, 5 5 जा 25। अब इसको ऐसे अरेंज कर दो कि दो नंबर निकाल दो, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने में 300 आए। तो देखो क्या होता है, 2 2 जा 4, ठीक है, और 4 इंटू 5 कर दो, ठीक है। तो 4 इंटू 5 करो, 4 इंटू 5, 5 4 जा हो गया 20, ठीक है। अब हमारे क्या बचा, अब हमारे पास बचा 5 इंटू 3, तो 3 5 से क्या होता है 15, तो 15 इंटू 20 कर दो, तो भाई कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 20, देखो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 20 प्लस 15 करो तो आ जाएगा 35 आ रहा है। मगर हमारे पास 35 क्या है, माइनस का है, तो इन दोनों को माइनस करो, मतलब माइनस यहाँ लगा दो, माइनस यहाँ लगा दो, तो माइनस माइनस प्लस तो होगा मगर साइन माइनस का आ जाएगा। तो हमें वो दो नंबर मिल गए। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, इसके फैक्टराइज करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर है 25a², ठीक है। अब इसकी जगह पे हम लोग ये दो नंबर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -20 और यहाँ पर -20a लिखो और क्या है 15a लिख दो, ठीक है। प्लस में क्या कर दो 12, इतना हमने कर दिया। अब देखो इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर यार एक गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो 15 है ना उसको हमें आगे लिखना चाहिए, क्योंकि ये छोटा है ना, तो इसको हम लोग आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर कर देंगे 25a² -15a -20a प्लस 12, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग 5a कॉमन ले सकते हैं। तो 5a कॉमन लिया, ब्रैकेट में देखो जब हमने 5a इससे निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा 5a, ठीक, माइनस 5 3 जा 15, तो 3 बचा, ये तो हमने बाहर निकाल लिया है। अब देखो इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इनमें से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने -4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 5 जा 5 से 20 होता है तो 5a, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का हमारे पास क्या 3, ये लो। तो देखो -5a -3, 5a -3 ये दोनों हमारा आ रहा है, तो इन दोनों को एक तरफ कर दो और इन दोनों को एक तरफ कर दो, मतलब ब्रैकेट में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5a -3 और इस ब्रैकेट में हो जाएगा 5a -4, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, देखो ये हमने फाइंड कर लिया एरिया। देखो यहाँ पर क्या लिखा था, एरिया इक्वल्स टू दिस, तो ये हमारा क्या था, एरिया के बराबर था, ये भी एरिया के बराबर था और ये भी एरिया ही था, ठीक है, ये भी एरिया है। तो एरिया का हमने फॉर्मूला बताया था ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो भाई ये हमारी लेंथ हो गई और ये हो गई ब्रीथ, आंसर आ गया हमारे पास। तो L हो गया हमारे पास 5a -3 और B हो गया हमारे पास 5a -4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। या फिर ये कर सकते हो, लेंथ की जगह पे ये लिख दो, ब्रीथ की जगह पे ये लिख दो, तो भी सही है, दोनों में से कुछ भी कर दो, ठीक है, आपकी मर्जी। तो इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई तो फिर से समझो। देखो हमें एरिया फाइंड करनी थी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। तो जो एरिया हमारे पास गिवन है ना, इसी की हेल्प से हम लोग लेंथ और ब्रीथ हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करने में हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया, ये हो गया हमारा लेंथ और ये हो गया ब्रीथ, क्योंकि ये एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो ये L हो गया या फिर B हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट देख लो। अब ये इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें भी देखो हमें एरिया गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है 35y² प्लस 13y -12 है, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब 12 इंटू 35 कर दोगे तो ये हो जाएगा 420, 420, ठीक है। अब इसके हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। 420 करो, इससे किससे हम लोग करते हैं, चलो 2 से करो, 2 से करोगे 2 2 4, 2 1 2 और 0, फिर 2 से करो 105 हो जाएगा, 2 से करो तो यहाँ पर अब 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब हम लोग इसे 5 से करते हैं, तो 5 2 10 हो जाएगा और 5 1 5। अब ये 3 से जाएगा, 3 7 और 7 1, ठीक है।
अब देखो, अब हमें करना क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में हमारा 420 आ गया, मतलब प्रोडक्ट हमारा ये आ गया। अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 420 तो आए, मगर उनका सम करने पे हमारे पास 13 आ जाना चाहिए। ऐसे हमें दो नंबर चाहिए, वो दो नंबर हम लोग इससे निकालेंगे। तो जब हम लोग क्या करेंगे, तो 5 3 से कर दो 15, ठीक है, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर होगा 2 2 से 4 और 4 7 से क्या होगा 28। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 420 आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए 13, तो यहाँ पर कर दो 28 माइनस 15, ठीक है। तो 28 माइनस 15 कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, तब हम लोग को मिल जाएगा 30, ठीक है। बस देखो, प्रोडक्ट करने में हमारे पास 420 आ रहा है और सम करने में 13 आ रहा है, इतना ही हम लोगों को करना है। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 35y स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है 28 है ना, ये नंबर 28y माइनस 15y और यहाँ पर माइनस 12। अब क्या करो, इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन ले लो। देखो कुछ कॉमन आ रहा होगा, क्या आ रहा है 7 आ रहा है, क्योंकि दोनों में क्या होता है 7 की टेबल में आते हैं दोनों, और y भी दोनों में, तो y कॉमन ले लिया। तो 7 5 से 35 y हो गया, प्लस और 7 4 से 28, तो 4 यहाँ पर आ गया। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 ले लिया, और यहाँ पर क्या बचेगा 3 5 और यहाँ पर y हो गया, और माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बच गया प्लस, और यहाँ पर हो गया 4, ठीक है। तो अब देखो 5y प्लस 4, 5y प्लस 4, इसको एक ब्रैकेट में किया है, ठीक है, मतलब कॉमन ले लो, प्लस 4 और यहाँ पर क्या बचेगा 7y माइनस 3, ठीक है। तो हमारा एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ हमारा आ गया 5y प्लस 4 और ब्रीथ हमारे पास आ गया 7y माइनस 3, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। या फिर आपकी बुक में ये भी हो सकता है, ब्रीथ हमारा 5y प्लस 4 भी हो सकता है, लेंथ ये भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी है, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही है आपका, ओके। 16 व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन ब्लू। अब देखो हमारे पास दो क्वेश्चन है, दोनों में वॉल्यूम गिवन है, किसकी, क्यूबॉइड की। हमें फाइंड करना है डायमेंशन किसका, क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है पता है, नहीं तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना, ब्रीथ फाइंड करना है और फाइंड करना हाइट। इन दोनों क्वेश्चन में वाला क्वेश्चन उठाते हैं, तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास, पहले में वॉल्यूम है 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12x। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 3x स्क्वायर है यहाँ पर और माइनस 12x है, तो यहाँ पर हम लोग 3x अगर कॉमन निकाल ले तो यहाँ पर बचेगा x माइनस, और यहाँ पर 3 4 से 12 होता है 4 और x तो ले ही लिया है, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 4, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो आंसर मिल गया। यहाँ पर क्या है, ये वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। देखो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो जो ये 3 है ये तुम्हारा हो गया लेंथ, लेंथ इक्वल्स टू 3, ब्रीथ हो गया तुम्हारा x, ब्रीथ हो गया हमारे पास x, और हाइट हो गया हमारे पास x माइनस 4, और यही हमारा आंसर हो गया। लो कितना इजी था यार, कुछ नहीं करना पड़ा, सबसे इजी क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज का यही है। चलो अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसमें हमारे पास फिर से वॉल्यूम दिया, सेकंड वाले में वॉल्यूम गिवन है ना, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर है 12k स्क्वायर प्लस 8 हो गया ky हो गया माइनस 20k हो गया, ठीक है, इतना हमने किया। अब हमें इसमें फिर से लेंथ ब्रीथ हाइट फाइंड करनी, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से कॉमन देखते हैं। देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर इसमें देखो k तीनों में k है, तो यहाँ पर हमने k कॉमन ले लिया। ऐसे कौन से नंबर जो तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये है 4, तो 4 की हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ में कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 3y स्क्वायर बच जाएगा इसमें, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 2y बच जाएगा माइनस, और यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है, इतना बच रहा हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये तो हमने सॉल्व कर लिया, अब पहले अब इसको सॉल्व करेंगे, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सेपरेट हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है। अभी इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ इसको लेते हैं। तो ये हो गया 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस हो गया 5, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लो, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो पहले इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, 5 3 से क्या होता है 15, ठीक है 15। तो हम लोगों को ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए 15, और जब हम लोग उसका सम करें तो उसको आ जाना चाहिए हमारे पास 2। तो सिंपल हमें समझ में आ रहा है यार कि वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, वो नंबर यही होंगे ना 5 और 3। 5 3 से हो गया 15
और इन दोनों का सम कर दो। तो हमारे पास क्या चाहिए, 5 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 2। हमें 2 लाना था तो 2 हम लोग ले आए। ओके, समझ गए इतना, है ना। अगर ये कंफ्यूज मत होना, हम कह रहे हैं सम, तो सम का मतलब ये देखो, यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पे लिखा -3, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दोगे भाई मेरे, तो जब माइनस प्लस होता है तो क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ माइनस लग गया, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। हो गई बात क्लियर, डाउट क्लियर। तो अब आ जाओ आगे इसमें, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3y², ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस 5y, ओके, -3y और -5, इतना हमने कर दिया। अब इसमें से देखो कुछ कॉमन आ सकता है क्या, इसमें से हमें ऐसा लग रहा है कि y हम लोग सिर्फ कॉमन ला सकते हैं, तो y कॉमन निकाला, यहाँ पर बचेगा 3y और यहाँ पर प्लस में 5 बचेगा, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब यहाँ से हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3y, प्लस का हो जाएगा, देखो माइनस का तो 3y हुआ। अब यहाँ से भी माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा प्लस और यहाँ हो जाएगा 5। अब देखो 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, तो इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा 3y प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर क्या है, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y -1। तो हमारे पास ये दोनों आ गए, ऊपर इसके साथ हमारे पास था 4k, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अब हम लोग इसको लिखने जा रहे हैं 4k, ठीक है, और ब्रैकेट में 3y प्लस 5 और इस ब्रैकेट में था y -1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये क्या था, हम लोग फाइंड कर रहे थे, तो वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, हमने अभी बताया था ना, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो जो लेंथ है ना वो होगा हमारी 4k, ये हो गई लेंथ, ये हो गई हमारी ब्रीथ और ये हो गई हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, हाँ लिख देते हैं, L इक्वल्स टू हो गया 4k, ब्रीथ हो गया हमारे पास 3y प्लस 5 और हाइट हो गया हमारे पास y -1। ये हो गया हमारा आंसर।